कि सर आधार कार्ड में इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में गलत हैं तो सुधार कैसे करें। कि सर आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम गलत हैं तो सुधार या चेंज कैसे करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से सैकड़ों लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में गलत हैं तो सुधार कैसे करें। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम गलत हैं तो सुधार या चेंज कैसे करें। चलिए, इस सवाल का हम जवाब भी देंगे, साथ में कैसे आप सुधार या चेंज करवा सकते हैं ये भी हम बताएंगे, और क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी हम बताएंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैं टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, यूडीआई की तरफ से आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करवाने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिस डॉक्यूमेंट का जो सूची है यूडीआई की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अगर आप आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हैं या किसी भी प्रकार की जो मिस्टेक हैं जिसे आप सुधार करवाना चाहते हैं, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या डॉक्यूमेंट आप बनवा कर आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट है इसे कैसे डाउनलोड की जाती हैं मैंने पिछले वीडियो में ही बताए हैं, चाहे तो उस वीडियो को देखकर आप डाउनलोड करना सीख सकते हैं। इस वीडियो में आपके जो सवाल हैं उस सवाल का हम जवाब देंगे और कैसे आप सुधार करवा सकते हैं उनका एक हम प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप ऑफलाइन किसी आधार सेंटर पर जाके करवा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन के द्वारा ये कोई भी काम नहीं होता है आधार कार्ड में, सिर्फ फादर्स नेम करेक्शन ही ऑनलाइन के द्वारा होता है, जिसे आप कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, या आप हमारे चैनल को विजिट करके ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर में लिस्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर में दिया है कि 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका आधार कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है, चाहे तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ दिया है कि 5 years ago। इसका मतलब क्या होता है कि जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस हैं, अगर उनके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हैं तो कैसे आप सुधार करवा सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। देखिए, आधार कार्ड बनाने के लिए या सुधार करने के लिए 4 टाइप की डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मल्टीपल वर्क करता है, जिससे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला टाइप जो डॉक्यूमेंट होता है, पहला होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि नाम, जेंडर और डीओबी, यानी ये 3 चीज़ जो होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। ये 3 चीज़ में करेक्शन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सभी लिस्ट में नाम दिया हुआ है। ये किसी भी डॉक्यूमेंट से आप करवा सकते हैं जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष के अंदर में है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे लिस्ट में, तो फर्स्ट नंबर में दिया है कि इंडियन पासपोर्ट। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास अगर पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट में आपका नाम में सही है, सभी चीज़ हैं, और गलती से आपके आधार कार्ड में नाम गड़बड़ है तो उससे भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। दूसरे नंबर में दिया है कि राशन कार्ड और ई राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड कैसे डाउनलोड किए जाते हैं उन पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो राशन कार्ड से भी आपका नाम में स्पेलिंग करेक्शन होता है, ये 100% आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर दिया है कि वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड। अगर आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका भी वीडियो लिंक मिल जाएंगे, या बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएंगे, या उसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएंगे। मैंने सभी पे डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आगे आने वाला भी है वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा। और अपना ई वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड करके आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद यह है कि सर्विस आईडी कार्ड। ये सर्विस आईडी कार्ड क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं सर्विस कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट में या ऑथोराइज्ड प्राइवेट सेंटर में, उसके द्वारा जो आपको सर्विस आईडी कार्ड मिलता है, वो सर्विस आईडी कार्ड से भी आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं।
उसका दिया है पेंशनर आईडी कार्ड, जिनको पास पेंशन आईडी कार्ड होता है उससे भी आप चाहे तो अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई विकलांग है, उनके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप अपने नाम में करेक्शन को करवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे आप कभी भी किसी भी हाल में बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपका जो नाम है इंग्लिश में सही है और हिंदी में गलत हो गया, इसका मतलब है कि वो एक टाइपिंग एरर हो गया या तो ट्रांसलेट एरर हो गया है। इस कंडीशन में 100% सुधार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम रमेश है, इंग्लिश में आपने लिखा RAMESH, ठीक है, और हिंदी में ये ट्रांसलेट हो गया ऐसे करके रमेश तालब स के बदला में दंत स आ गया। तो इस प्रकार की जो मिस्टेक अगर हैं तो ये एक माइनर मिस्टेक होता है, जिसे आपको UDI की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट के जरिए आप सुधार करवा सकते हैं। देखिए अगर इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक हैं तो आप किसी भी आधार सेंटर पर जाके सुधार करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों का एक कमेंट और आ रहा है कि सर मेरा जो नाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत हैं तो सुधार कैसे करवाए। देखिए ऐसे कंडीशन में अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत हैं तो सुधार करवाने में आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जो भी ये सर्टिफिकेट हैं उसे आपको ज़रूर सबमिट करना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए कि मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट हैं इसमें मेरा जो नाम के स्पेलिंग है ये हैं, लेकिन गलती से इसमें टाइप होकर ये आ गए हैं, तो आप सुधार करवा लीजिए, तो उससे भी आपका हो जाएंगे। कोई व्यक्ति ये भी पूछ रहा है कि सर आधार सेंटर वाले जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो मेरा मार्कशीट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए उनको बताइए कि वो जो मार्कशीट है, मार्कशीट एक्सेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया है कि इसे करना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्तिगत एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिसमें आपका फ़ोटो भी होता है, आपका DOB होता है, आपका नेम भी होता है, तो उससे आपका जो नेम है या DOB है या तो आप फादर्स नेम सभी चीज़ को करेक्शन या सुधार करवा सकते हैं। उसका दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है आपके पास जिसमें नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट के यूज करके भी आप एड्रेस को सुधार करवा सकते हैं। अगर पिता नाम चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस प्रूफ और ये जो रिलेशनशिप जो होता है ये दोनों डॉक्यूमेंट सेम ही वर्क करता है। उसका आता है DOB, तो DOB के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही डिटेल में बात की है, उस वीडियो का लिंक भी आप चाहे तो देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उसका जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद जो आप यहाँ एक देखेंगे नोट्स सब दिया है, इंपॉर्टेंट नोट्स। जैसे इस नोट्स को हमने पढ़ा तो उस नोट में दिया हुआ है कि ये जिनका उम्र 01/10/2023 के बाद जन्म हुआ है उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है मैंडेटरी कर दिए गए हैं। कहीं कहीं लिखा है कि जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए मैंडेटरी कर दिए गए हैं। देखिए दोनों कंडीशन में कुछ कुछ अलग कंडीशन होते हैं। दोनों कंडीशन जिनका उम्र 1/10/2023 के बाद हुआ है वो उनके लिए तो मैंडेटरी है ही, और जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके लिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो उन्हें बताइए कि सर मेरे पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, इससे भी काम होता है, आप कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तब किसी भी UDI के जो 1947 हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर वगैरह चलते हैं तो ट्विटर पर जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ भी आपका जो प्रॉब्लम है उसे सोल्यूशन बता दिए जाते हैं। अब बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि सर मुझे नाम चेंज करना है। देखिए नाम चेंज करना इम्पॉसिबल है, उसे पॉसिबिलिटी करने के लिए आपके बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि नाम चेंज कैसे करें तो उनका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें मैंने प्रॉपर एक डिटेल में बात की है, उन्हें भी आप चाहे तो देख कर समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात की जाए तो जैसे आप इस नोट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट में अगर आप B नंबर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह है कि ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ओनली इट कंटेन नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में किसी भी प्रकार की में सुधार के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर से आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाएंगे जहाँ दिया है कि आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एजेज, यानी कि ये किसी भी एज के लिए, चाहे आपका उम्र 10 वर्ष है, चाहे आपका उम्र 20 वर्ष है,
चाहे आपका उम्र 50 वर्ष है, जो भी उम्र है उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। इसमें बहुत सारे कंडीशन भी दिया है कि अगर आपका उम्र 18 प्लस है तो कैसे कैसे सुधार करवा सकते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, सभी का नाम दिया हुआ है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा है, रिलेशन में क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या है, सभी चीज़ के डॉक्यूमेंट में दिया है। जिसमें आपको सही का निशान लगा है वो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, और जिसमें क्रॉस का निशान लगा है वो इनवैलिड है, यानी वो डॉक्यूमेंट से आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे कि एक नोट दिया हुआ है। नोट में हाईलाइट करके दिया है कि जिनका एज 0 से 18 वर्ष से कम है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिए गए हैं। देखिए यूडीआई की तरफ से 2 गाइडलाइंस हैं। पहला दिया है कि 1/10/2023 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मैंडेटरी कर दिए गए हैं। दूसरे कंडीशन में ये कह रहे हैं कि जिनका उम्र 0 से 18 वर्ष से कम है उनको अगर आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना चाहते हैं उनके लिए डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको नाम करेक्शन करवाना है तो उनके लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट के जो नाम हैं उसे दे सकते हैं। जैसे कि आपको इस डॉक्यूमेंट में ही पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, इस डॉक्यूमेंट में ढेर सारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। जिस डॉक्यूमेंट में जैसे आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको देखने को मिलेंगे पासपोर्ट दिया है, पैन कार्ड दिया है, राशन कार्ड दिया है, वोटर आईडी कार्ड दिया है, सर्विस आईडी कार्ड दिया है, पेंशनर आईडी कार्ड दिया है, किसान फोटोग्राफ आईडी कार्ड दिया है, काफ़ी सारा डिसेबिलिटी कार्ड दिया है, फोटोग्राफी इशूड ए सर्टिफिकेट दिया है या मैरिज सर्टिफिकेट दिया है, ST SC OBC सर्टिफिकेट दिया है, स्कूल लिविंग TC दिया हुआ है। अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट, स्कूल SLC यानी कि स्कूल लेवल सर्टिफिकेट। जैसे आप 8वीं से 9वीं में जाते हैं तो आपको एक स्कूल लेवल सर्टिफिकेट मिलता है जिसे बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट से भी आप अपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, वो आपको स्कूल से प्राप्त हो जाएंगे। उनका या तो फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं या तो ओरिजिनल तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने एडमिशन करवाना है तो उनका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। उन्हें दिखाइए कि आप मैंने या तो उसका स्कैनिंग करवा के आप ओरिजिनल की तरह से ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी उससे भी आप काम करवा सकते हैं। काफ़ी सारे चीज़ हैं, इस वीडियो में थोड़ा हम लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना ही रखते हैं। और भी जानकारी है आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भविष्य में ऐसा ही वीडियो आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर हो सकता है किसी का हेल्प जाए, उसे भी इस वीडियो के बारे में नॉलेज आ जाए। यह एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।